जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों, जय प्रभु श्री राम, जय हनुमान जी। सत्रह तारीख मंडे सुबह की एग्जैक्टली 8 बजी है, 8 AM मंडे 17 मार्च। गिफ्ट निफ्टी 136 पॉइंट ऊपर है, 22,581, 136 पॉइंट ऊपर है गिफ्ट निफ्टी, 136 पॉइंट्स ऊपर। चलिए लेट्स टॉक। तो न्यू वीक स्टार्ट हो रही है आज, होली के बाद बहुत रंग खेला आप लोगों ने। तो लेट्स टॉक राइट नाउ क्या होता है। देखिए आज 136 पॉइंट गैप अप ओपनिंग होने का दिखा रहा है। तो मेरा मानना है, जैसा मैंने आपको बोला था कि आज से हमारा पुट लेना स्टार्ट हो जाएगा, 22,500 वाला पुट, अप्रैल 24 तारीख वाला। क्यों? बीच में उतार चढ़ाव कई होते हैं। देखिए कॉल पुट में आप दो तरीके से जीत सकते हो। कॉल पुट ऑप्शन बाइंग करके ओनली देयर आर टू वेज वेयर यू कैन विन। अदरवाइज आज तक का इतिहास यही है, जो लोग कॉल पुट को राइट करके खेलते हैं और साथ में हेजिंग कर लेते हैं, ज़्यादातर पैसा वो लोग कमाते हैं। कॉल और पुट जो बाई करते हैं उसमें 90% लोग लॉस ही करते हैं। अब प्रॉफिट कब हो सकता है? देखिए एक तो होता है कि कोई ब्रेकआउट पे या ब्रेकडाउन पे आप कॉल या पुट ले। सपोज एक स्टॉक में या एक इंडेक्स में ब्रेकआउट आया, एक लेवल था, एक रेजिस्टेंस था, वो टूटा है, तो उस समय कॉल आप वीकली कॉल भी ले लोगे या नियर का कॉल भी ले लोगे तो आपको फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि वो ब्रेकआउट का मूव आपको तुरंत मिलेगा। एक होता है एसेस्ड मूव। एसेस्ड मतलब आप पहले एक असेसमेंट करते हो कि इतना निफ्टी जा सकता है मैक्सिमम इस महीने। उसके लिए आपको टेक्निकल नॉलेज बहुत ज़बरदस्त होनी पड़ेगी। तो वहाँ असेसमेंट वाले में क्या होता है, टाइम वैल्यू आप डिसाइड नहीं कर पाते हो। आप सोचते हो कि एक हफ्ते में निफ्टी 22,800 आ जाएगा एग्जाम्पल। अब एक हफ्ते की जगह वो 15 दिन ले लिया, तो आपने अगर वीकली कॉल लिया तो वहाँ लॉस हो जाएगा। तो अगर आपका एनालिसिस अच्छा है, नॉलेज है आपको टेक्निकल्स की, तो आप अपने आप को टाइम डीके के कारण लॉस मत कराइए। ऑलवेज लंबे टाइम फ्रेम का कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन बाई करिए। तो इसीलिए मैं 24 अप्रैल का दिला रहा हूँ आपको, ठीक है आज। और इसको कब कब खरीदना है? जिस दिन निफ्टी 100 पॉइंट से ज़्यादा प्लस हो, उस दिन आप एवरेज भी कर सकते हो। भले ही आपने आज 290 में लिया, उसके बाद प्राइस 400 भी हो गई, और लेकिन उस दिन आपको निफ्टी 100 पॉइंट प्लस दिखा, तो भी एवरेज करना चाहिए। इसलिए बोलते हूँ, हम लोग गलती कहाँ करते हैं, हम एवरेज लॉस में करते हैं, जबकि मेरा मानना है प्रॉफिट में एवरेज करो। आपकी चीज़ ऊपर जा रही है तो और एवरेज कर सकते हो आप, लेकिन वो दिन कैसे सिलेक्ट करना वो आप समझ में आ गया होगा। तो ये कुछ गलतियां होती है लोगों से। अब 90% लोग, मैं आपको ये चैलेंज करके बोल सकता हूँ, ऑप्शन लेने के बाद भगवान से यही प्रार्थना करने लगे थे, भगवान मेरी रेट ही ला दे वापस। मैंने 30 रुपये में ये रिलायंस का कॉल लिया है या 160 रुपये में ये निफ्टी का कॉल लिया है, भगवान 160 वाला अभी 90 आ गया, मेरा खाली रेट आ जाए, बस मैं निकल जाऊँ भगवान। तो ऐसा काम ही क्यों करना है? और उसमें एक स्टॉप लॉस तो रखो, उसको गिरते हुए को एवरेज करके आप बर्बादी मत करो, ठीक है। ये कुछ चीज़ें टाइम के साथ आप सीखते हो, या फिर कोई नॉलेजेबल आदमी ये जो एक्सपीरियंस कर चुका है वो आपको ये जल्दी समझा सकता है। तो मैंने तो खुद से मर के सीखा है, लेकिन मैं आपको एक फ़ायदा आप उठा सकते हो कि जो मैं बातें बोलता हूँ उसको आप ग्रहण कर लो, तो उतना आपको मरना नहीं पड़े, उसके बजाय आप फ़ायदा उठा सकते हो। क्योंकि एक्सपीरियंस मरने, उस चीज़ में झोंकने के बाद ही अपने आप को आता है। एक कहावत है, किनारे में बैठने वाला नदी की गहराई नहीं बता सकता, किनारे पे बैठने वाला
नदी की गहराई नहीं बता सकता। तैराक ही है जो नदी में डुबकी लगा के उसकी गहराई बता सकता है। अब कुछ लोग किनारे पे खड़े होकर यार ये नदी पे तो नदी 10 फीट डीप होगी, कुछ बोलते हो 12 फीट, तो किनारे पे लेकिन अगर आपको रियल में पता करना है कि कितनी फीट डीप है ये नदी, तो आपको उसमें डुबकी लगानी पड़ेगी। अब डुबकी लगा के आपको पता चल जाता है यार ये तो 12 फीट डीप है। तो तैराक ही बता सकता है नदी की गहराई। लेकिन हाँ, आप फायदा उठा सकते हो, उस तैराक से आप बात कर सकते हो कि भैया तूने तो डुबकी लगाई है, तू बता कितना फीट गिर रही है, 12 फीट। तो उसी तरह से आप एक एक्सपीरियंस्ड आदमी की वाणी सुन के आप अपने आप को वो झोंकने वाले पीरियड से बचा सकते हो। तो मेरे को एक्सपीरियंस शायद ही हिंदुस्तान में अभी के डेट में कंटिन्यूअस में ज़्यादा से ज़्यादा 500 लोग होंगे जो इतने सालों से कंटिन्यूअस है। मैं 13 साल की एज से स्टॉक मार्केट में कंटिन्यूअस हूँ। 51 साल की एज है आज, और अक्टूबर में 52 का हो जाऊँगा। ठीक है, कंटिन्यूअस हूँ। क्लास 6 में पढ़ता था तब पिताजी पब्लिक इशू के फॉर्म भरवाते थे। उस समय आईपीओ नहीं हुआ करता था, उस समय पब्लिक इशू बोलते थे। आजकल आप लोग आईपीओ बोलते हो, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक, उस समय कंप्यूटर भी आया नहीं था, कंप्यूटर आया ही नहीं था, तब से मैं स्टॉक मार्केट। ब्लैक बोर्ड में ट्रेड लिखे जाते थे, ब्लैक बोर्ड में स्टॉक एक्सचेंज में, और चौपड़ी में सौदे नोट होते थे, लिया दिया लिया दिया। रिलायंस 160 155 में मैंने ट्रेड किया हुआ है, उस जमाने की बात। मारुति 160, ये तो चलो 2000 के बाद की बात है। तो ये चीज़ें, ये एक्सपीरियंस आपको यहाँ मिल रहा है, तो मैं जो बोलता हूँ उसको आपको बेनिफिट यही उठाना कि ये भाई क्या बोल रहा है, उसमें दम है तो आप उसको ग्रहण कर लो, और आपको लगे अच्छा है तो लाइक के बटन खाली दबा देना यार, है ना। तो आज एक तेज़ी वाली शुरुआत दिखा रही है 136 पॉइंट के, तो मेरा मानना है आज हमको पहला पुट ले लेना। हो सकता है 280 में ही मिल जाए हमको पहली बार। अब सपोज 2 दिन मार्केट गिर गया कल परसों, और उसके बाद फ्राइडे को वापस 100 पॉइंट तेज हुआ, तो उस दिन आपको एवरेज करना चाहिए, क्योंकि हमारा ओवरऑल एनालिसिस क्या बोलता है, निफ्टी 21,800 से लेकर 21,500 तक जा सकता है। ये मेरा एनालिसिस बोलता है कि 21,800 पहला टारगेट, 21,500 दूसरा, ऐसा करके आ सकता है। फिलहाल निफ्टी अभी 22,397 की क्लोजिंग आई थी इस थर्सडे को, क्योंकि फ्राइडे को होली की छुट्टी थी। तो थर्सडे वाली क्लोज हम वीकली क्लोज मान सकते हैं 22,397। अब इस मंथ का एक ही चीज़ मुझे बोलती है कि यहाँ पे तेज़ी अगर आएगी तो वो सिर्फ एक कारण हो सकता है कि पिछले 5 महीने निगेटिव मंथली कैंडल बनी है, 5 महीने रेड कैंडल बनी है। सितंबर 2024 के बाद कंटिन्यूसली रेड कैंडल बनी है। अक्टूबर 2024 रेड कैंडल, मंथली कैंडल रेड बनी है। नवंबर 2024 मंथली कैंडल रेड बनी है। दिसंबर 2024 मंथली कैंडल रेड बनी है। जनवरी 2025 मंथली कैंडल रेड बनी है। फरवरी 2025 मंथली कैंडल रेड बनी है, 5 महीने। अब मार्च में मंथली कैंडल को अगर रेड बनना है तो इसको 22,194 के नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि इस महीने की ओपनिंग कितनी है, 22,194, 22,194। इस महीने का अभी तक का लो कितना है, 21,964, 21,964। इस महीने का अभी तक का हाई कितना है, 22,676, 22,676। देखिए कितना याददाश्त, सामने मेरा कोई फिगर कुछ नहीं है, मैं आपके सामने एक सेल्फी से वीडियो बनाता हूँ, सेल्फी से खुद ही हाथ में मेरे मोबाइल रहता है और मैं ही बनाता हूँ। मेरे कोई असिस्टेंट या कोई कुछ नहीं है, कोई नौकर नाकर कुछ नहीं है, ना मैं कोई कभी वीडियो को कोई एडिटिंग करता हूँ, ना मैं वो अट्रैक्टिव थंबनेल डालता हूँ,
ऐसा और वैसा, मैं तो पीला रंग का या कभी मेरी फ़ोटो डाल देता हूँ बस, जिसको आना होगा। क्योंकि जहाँ पकवान अच्छे हैं उसको एडवर्टाइज करके लोगों को नहीं बुलाना पड़ेगा, लोग उसकी दुकान ढूंढ के जाते हैं। और जहाँ पकवान फीके हैं तो वो दुनिया भर के ऐड डालेगा, ओ ऐसा खाना, रस मलाई, ये वो। तो बस आप पहचानिए किसके पास रियल टैलेंट है, वहाँ जाइए। ज़रूरी नहीं मेरे पास ही आओ, बहुत लोग और भी अच्छे हैं, जाओ वहाँ। बट जो प्राइस मैंने आप लोगों को लाइफ टाइम ऑफ़र किया था वो हिंदुस्तान में कोई, दुनिया में कोई दे नहीं सकता। जो झंडू मंडू लोग हैं जिनको मेरी 1% भी नॉलेज नहीं है, मतलब मेरी नॉलेज के कंपैरिजन में वो लोग भी महीने का 5-5 हज़ार रुपये चार्ज कर रहे हैं आपसे। अब आप कई चैनल दिखाओगे वो पावर ऑफ स्टॉक्स और वगैरह वगैरह, 4-4 करोड़, 3-3 करोड़, 10-10 लाख सब्सक्राइबर, उनको भी मैं ओपन चैलेंज करता हूँ, अगर वो डेली प्रेडिक्शन करे प्रमोद जैन का 30% भी नॉलेज दिखा दे तो मैं चैनल छोड़ दूंगा। ये कई, मतलब मैं बड़े वाले सबको बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो मैं काम करके दिखा रहा हूँ ये हाईलाइट में इसलिए नहीं है कि मैं एड्स वगैरह 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 नहीं डालता हूँ, ना मैंने कोई फालतू के सब्सक्राइबर जोड़ने के लिए कहीं कोई मुहिम चलाई, ठीक है। वरना मैं चैलेंज करता हूँ इस धरती पे कोई भी आदमी, जो मैं करके दिखाता हूँ, जो मैं बातें बोल रहा हूँ, इतनी एक्सपीरियंस वाली बातें ये आपको कोई नहीं बता सकता। ये खुद से देखिए, एक और कहावत है, एक्सपीरियंस इज ए कॉम व्हेन यू बिकम बेल्ड। बेल्ड मतलब गंजा हो जाओ। एक्सपीरियंस की कंघी आपको तभी मिलती है जब आप गंजे हो जाते हो। अब गंजा होने के बाद आपके पास कंघी आ भी गई तो आप कौन से बाल संवार लोगे उससे। तो एक्सपीरियंस के लिए आदमी को बहुत सारे त्याग, बहुत कुछ खोना पड़ता है। टू स्टे कंटिन्यूस इन दिस स्टॉक मार्केट फॉर सच ए लॉन्ग ड्यूरेशन यू हैव टू लूज मैनी थिंग्स इन लाइफ। मैंने बहुत अत्यधिक बुरे दिन देखे बट स्टॉक मार्केट को नहीं छोड़ा। अत्यधिक, जिसकी कोई सीमा नहीं है, इतने बुरे दिन भी देखे। बिकॉज रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। कोई भी चीज़ की आपको नॉलेज आती है तो उसके लिए समय, लेकिन आज आपको मैं वो अपनी वाणी के रूप से, वाणी के माध्यम से आपको वो सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ, ताकि आपको उतने साल बर्बाद नहीं करने पड़े इतना एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। तो फिलहाल मैं एक बियरिश मोड में हूँ। मैंने बोला था 17 तारीख को तेज़ी होगी, एक बार आज होगी, लेकिन बट ये टिकेगा कि नहीं, आई हैव ए डाउट। हाँ, ये आज की जो ओपनिंग तेज़ी दिखा रही है वो टिकने वाली थी। देखिए मैं अभी, जब मैं कन्विंस तभी होऊंगा तेज़ी के लिए जब 22,610 के ऊपर 2 लगातार दिन क्लोजिंग आ जाए। 2 लगातार दिन, एक दिन के बाद एक दिन नहीं आए, दूसरे दिन आए तो भी नहीं मानूंगा, ठीक है। दैट्स वाई आई एम टेकिंग टाइम। मैं आपको अप्रैल 24 वाला पुट दिला रहा हूँ, अदरवाइज मैं वीकली पुट भी। लेकिन जिस दिन मैंने 22,600 का बोला था तब मैंने आपको चैलेंज करके बोला 7 ट्रेडिंग डेज में आ जाएगा। तो 5 ट्रेडिंग डेज के अंदर अंदर 22,600 को क्रॉस हो गया था। 21,964 से 5 ट्रेडिंग डेज लगे। मंडे को 21,964 बनाया और फ्राइडे तक 22,676 पहुँच गया, 22,600 क्रॉस हो गया। 5वें दिन तो टारगेट आ गया। तो उस समय आप वीकली कॉल पुट ले सकते थे, नियरेस्ट वीक का या थर्सडे का या अगले थर्सडे का। जब आपके पास एक कन्फाइंड रिसर्च है कि ये 7 दिन में ही आ जाना है तो आप वीकली में ज़बरदस्त फ़ायदा उठा सकते हो। बट हेयर इस बीच में कई बार निफ्टी ऊपर भी आएगा। ये जो 22,500 का पुट दिला रहा हूँ, कई बार निफ्टी ऊपर भी आएगा। बट अल्टीमेट गोल क्या है? पहला टारगेट 21,800, दूसरा टारगेट 21,500। तो मैंने आज काफ़ी बातें बोल दी। आपको बुरा लगेगा चाहे अच्छा लगेगा, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है कि आप उसको ग्रहण करके कितने उस पर चलते हो या नहीं चलते हो। देखिए, ट्रेडिंग
एक ऐसा छलावा है, एक ऐसा हिप्नोटिज्म है जो आपको लगता है कि बहुत आसानी से पैसा बनता है। इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू टू अर्न बाय ट्रेडिंग। ये इट इज़ जस्ट लाइक स्नैचिंग ए फ्लैश फ्रॉम लायंस माउथ, स्नैचिंग ए फ्लैश फ्रॉम लायंस माउथ। शेर के मुंह से उसका शिकार छीन के लाने वाली बात है ट्रेडिंग करके पैसा कमाना। इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाना इट्स लाइक ए लड्डू खाने की बात है जो बच्चा भी खा सकता है कि भैया मैं 5 साल तक इन्वेस्टेड रहूँगा, चाहे रेट ऊपर आए चाहे नीचे आए, तो अल्टीमेटली आपको डबल ट्रिपल होना ही है अगर आपने अच्छे स्टॉक, अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक सिलेक्ट किए। देखिए 2020 में 7,511 मार्च 24 मार्च 2020 में 7,511 जब आया था निफ्टी कोरोना के कारण से 7,511 2020-24 मार्च, तो आज मार्च ही है और 5 साल हुए 7,511 वाली चीज़ अभी भी आपको 22,400 पे है। तो उस समय जब 7,511 है तो लोगों को लगा अब तो मार्केट ख़त्म हो गया, खरीदना नहीं चाहिए, लेकिन खरीदना का समय वही होता है। इन्वेस्टर उसी को बोलते हैं जो पेशेंटली वेट करे, लेकिन ट्रेडर कैन नॉट वेट पेशेंटली बिकॉज उसको हर मिनट, हर सेकेंड, हर घंटे लॉस प्रॉफिट हो रहा है, बिकॉज वो एक लीवरेज लेके सौदा लिया है। वो 10,000 रुपये की मार्जिन देके 50,000 का ट्रेड कर रहा है। दैट इज द रिस्क यू आर फेसिंग इन लाइफ। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।